आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और यहाँ पर एक अपना हेडक्वार्टर जो बनेगा, विरोध क्वार्टर बने, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद आंदोलन कहाँ कहाँ होते हैं, आंदोलन परेड ग्राउंड में होते हैं, विधानसभा के बाहर होते हैं, सचिवालय के बाहर होते हैं, वो तो हमारा अधिकार है। हमारा एक ही कहना है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। वो संख्या कोई मायने नहीं रखती, अर्थी उठाने के लिए 4 लोगों ही काफ़ी होते हैं। बेरोजगारों का आंदोलन देहरादून में एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। गांधी पार्क के बाहर युवा बैठना चाहते थे, लेकिन उनको नोटिस देकर प्रशासन ने वहां से निकाल लिया है। अब जो जगह बची है वो एकता विहार है। इस जगह पर ये वो जगह है जो अलॉट की गई है बेरोजगार युवाओं को आंदोलन करने के लिए। और इस वक्त आप देखिए जो तैयारी है वो चल रही है और सामने बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार हैं। यहाँ पर जो टेंट लगेगा उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर युवा सुबह से पहुँच गए हैं। अब ये लड़ाई आगे तक जाएगी। बॉबी भाई, आज से फिर आपका आंदोलन शुरू हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है और इस लंबी लड़ाई के लिए हम लोगों ने भी कमर कस ली है। बस मैं तो एक रिक्वेस्ट उन प्रदेश भर के छात्रों से, अभिभावकों से करना चाहूँगा जो इस लड़ाई को आज इतने आगे ले आए हैं। बस थोड़ी सी और लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लंबी ज़रूर है, परंतु मुझे लगता है कि उसके बाद उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने वाली है। क्योंकि हम अगर इस करप्शन से इस उत्तराखंड को बाहर निकाल पाएँ तो उसके लिए ये चीज़ें हो रही है। देखिए, हमने आज पूरी तरीके से ये कर ली है चीज़ें। और यहाँ पर एक अपना हेडक्वार्टर जो बनेगा, विरोध क्वार्टर बने, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद आंदोलन कहाँ कहाँ होते हैं, आंदोलन परेड ग्राउंड में होते हैं, विधानसभा के बाहर होते हैं, सचिवालय के बाहर होते हैं, वो तो हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे। परंतु एक बैठने के लिए एक उचित स्थान हम यहाँ पर बना रहे हैं जहाँ से रणनीतियाँ बनाई जा सकें। जी, ये वॉर रूम होने वाला है आपका? बिल्कुल सर, होगा। इसकी तो इजाज़त है ना, प्रशासन ने दी? हमने दी है, कल हमने वहाँ परमिशन के लिए हमने लेटर दिया है। अब प्रशासन हमें परमिशन दे देंगे, तो अगर नहीं भी देंगे तो लिख के दे दें कि नहीं कर सकते, तो फिर क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? पानी, पीने का पानी है क्या? टॉयलेट है? क्या स्थिति? देखिए, जब तो पहले आए थे हमने कई आंदोलन यहाँ पर कर दिए हैं। अभी ये भी जेई वाला भी यहाँ पर चल रहा था, तो तब तो कुछ भी नहीं था, बहुत बंजर पड़ा हुआ था। तब लाइट नहीं थी, तब पानी नहीं था, तब वॉशरूम नहीं थे। परंतु जब हमने यहाँ पर चीज़ें शुरू किए तो हमने प्रशासन को जगह जगह के यहाँ पर टॉयलेट भी बनवा दिए हैं, यहाँ पर पानी भी जुड़वा दिया है, यहाँ पर लाइट भी जुड़वा दी है। परंतु पीने के पानी की थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ये पानी सुबह 5-6 बजे आता है। तो इसके लिए कुछ प्रशासन को करना चाहिए कि किस प्रकार से पानी की पूर्ति यहाँ पर हो सके। और बाकी लेटरिन बाथरूम के लिए जो पानी आता है उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो प्रशासन को, नगर निगम को देखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। क्योंकि ये आपके ही बच्चे, बगल में बहुत बड़ा गंदा नाला बह रहा है, वहाँ से मच्छर वगैरह ये चीज़ें, गंदगी जो है वो बहुत चीज़ें आती है। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक धरना स्थल के लिए उचित स्थान होना चाहिए। अब जो हमारी डिमांडें थी उसमें एक डिमांड और भी जुड़ चुकी है कि हमें एक उचित स्थान दिया जाए। जब तक वो हमें स्थान नहीं दे देते हैं तब तक हम यहीं से चीज़ें संचालित कर रहे हैं, परंतु उचित स्थान देना जरूरी है। तो अब यहाँ आपका धरना शुरू? बिल्कुल, धरना शुरू होगा। आपका क्या नाम है? संदीप चौहान। आपके अध्यक्ष ने तो कह दिया वॉर रूम बना रहे हैं, यहाँ पर डटे रहेंगे। कब तक रहेंगे अब आप लोग यहाँ? देखिए, जब तक सरकार हमारी मांगे न माने, हमारी जायज़ मांगे सीबीआई मांगे, जब तक होगी ना हम तब तक यहीं डटे रहेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ा तब तक यहीं है। आगे अपने भविष्य के लिए क्या आपने सोचा है? कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं? क्योंकि पहले दिन बहुत बड़ी संख्या थी, अब आप लोग बहुत कम हैं। देखिए, भविष्य तो अंधकार में पहले भी था, अभी भी है। क्योंकि आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि पहला कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन तमाम भर्तियां लीकेज हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज तक हुई नहीं। हम तो एक पेपर होता तो हम मान सकते, लेकिन तमाम भर्तियां जो 2015-14 से लेकर कंटिन्यू होती आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा विषय है अपने में। कहने कि इसमें किसी का तो हाथ हो, चाहे उसे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम यही चाहते हैं माननीय धामी जी से कि एक बार सीबीआई जाँच कराइए और हमें संतुष्ट करिए बस। सीबीआई जाँच। आपका क्या नाम है? रमेश तोमर। रमेश, ये बताइए कि अब सरकार तो कह रही है कि हाईकोर्ट के जज के निगरानी में जांच चलेगी, नकल विरोधी कानून भी आ गया, उससे काम चल रहा है आप लोगों का? सर, उसमें तो जो बड़े बड़े अधिकारी हो तो उन्हीं विभागों के जो उसमें जो पकड़े गए उन्हीं विभाग को, उन पर कैसे विश्वास कर ले हम? हमारा एक ही कहना है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह सर। सुरेश जी, ये बताइए, अब आंदोलन फिर आपका यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। संख्या बल पर सवाल है, कितने युवा हैं साथ में? कुछ तैयारी करने बाहर भी हैं, क्या स्थिति है? देखो, संख्या कोई मायने नहीं रखती, अर्थी उठाने के लिए 4 लोगों ही काफ़ी होते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर है, ये वही लोग हैं जो इस पूरी रणनीति के साथ और पूरी जो अपने जुनून के और जोश के साथ यहाँ पर बैठने वाला है। और जब तक इसकी अर्थी उठाना चाह रहे हैं आप?
देखो उन लोगों की जो इस नकल माफिया है उत्तराखंड में फैला है, नकल माफियों का जो जाल उत्तराखंड के अंदर फैल गया है, जो तमाम भर्तियों में जो लगातार भर्तियां लगातार धांधलियां कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं अभी भी। जो एसआईटी और एसटीएफ जो जांच कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसआईटी और एसटीएफ जो अभी तक कह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान जो वहाँ का गाँव का प्रधान, उसको अभी तक एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो एक बड़े नेता पे कैसे वो हाथ डाल पाएगी, इस पर हमें संदेह होता है और इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग रहेंगे, रात को भी रहेंगे, खाने पीने का कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ बंदोबस्त, कहाँ से ला रहे हैं ये चीज़ें? देखो बेरोजगार हैं, अपने स्वयं से संसाधन जुटा रहे हैं जितना हमसे संभव हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं है जैसे पहले प्रशासन ने कहा कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही थी जिस दिन वहाँ लाठीचार्ज? अगर आपको ऐसा संदेह होता है कि फंडिंग हो रही है, कहीं से मिल रहा है, तो उसकी आप जांच कराइए। आपके पास पूरा सिस्टम है, आप लगाइए हमारे पीछे, जांच एजेंसियां लगाइए। आपको कहीं ऐसा संदेह नज़र आता है तो उसके हम पर कार्रवाई करिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, वैसा हमारा कहना अभी कुछ लोग फर्जी अकाउंट बनाकर भी उगाही कर रहे हैं, तो उसको हमसे जोड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। आप उसकी जांच करवाएं। कौन आप लोगों के अकाउंट ठीक हैं सब? बढ़िया। हमारा तो सब ठीक है, जीरो बैलेंस है। आप ज़रा चेक करवा लीजिएगा। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है यहाँ पर करणपुर में, वहाँ मेरा अकाउंट है, जांच करवा लीजिएगा। बॉबी भाई के भी अकाउंट होंगे, उनकी भी जाँच करवा लीजिएगा। ऐसा करके आपको संदेह लगता है, आप खुली छूट है, आपके पास इतना सिस्टम है, प्रदेश सरकार आप चला रहे हैं, आपके पास तंत्र मंत्र सब विद्या आपने जो आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं लोग, उनसे जांच करवाइए। हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, क्योंकि हमें एसआईटी और एसटीएफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब एक छोटे से प्रधान को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस उस पर 50,000 रुपये की इनाम राशि घोषित कर रही है, तो आप एक बड़े अधिकारी और बड़े नेता को कैसे पकड़ पाएंगे? तो इस पर हमें संदेह है और इसीलिए हम सीबीआई की जाँच कर रहे हैं। चलिए, तो मांग वही है, सीबीआई जांच जब तक सरकार नहीं कराती तब तक धरना जारी रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर तैयारी इनकी चली है और यहाँ पर टेंट वेंट लगाने के लिए व्यवस्था चल रही है। बिजली का एक कनेक्शन दिया गया है, शायद बिजली की व्यवस्था होगी। पानी का जैसा बता रहे हैं कि पीने का पानी है, सफाई नहीं हो पा रही है यहाँ पर, ये प्रशासन की ओर से इन्हें अलॉट किया गया है। अब यहाँ पर धरना चलेगा। लेकिन बेरोजगार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उन्होंने एक बड़ी बात ये बोली है कि ये तो एक तरह से हमारा हेडक्वार्टर रहने वाला है, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे, या गांधी पार्क पर करेंगे, परेड ग्राउंड पर करेंगे, शहीद स्थल जाएंगे, लेकिन करते रहेंगे। बस यहाँ से कंट्रोल करेंगे पूरे सिस्टम को। अब देखना है कि ये जो दूसरी लड़ाई शुरू कर दी है बेरोजगारों ने, ये कब अपने मुकाम तक पहुँचती है, क्योंकि मामला वहीं पर अटका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जाँच। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।